नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के महत्वपूर्ण टॉपिक भारत का संपूर्ण संविधान में। इस प्रकार आज का पहला प्रश्न है, भारत में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। आपके पास स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, आप अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भारत के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। याद रखेंगे बच्चे। इस प्रकार दूसरा प्रश्न है, संविधान की 10वीं अनुसूची क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन है। इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दल बदल। संविधान की 10वीं अनुसूची, जिसे लोकप्रिय रूप से दल बदल विरोधी कानून कहा जाता है, वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था। इस प्रकार आज का तीसरा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नए राज्य का गठन एवं सीमा का परिवर्तन का अधिकार किसे है। अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन ए, संसद। आज का मुख्य प्रश्न चौथा, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था। आपके पास 4 ऑप्शन है स्क्रीन पर, आप अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1952। राज्य का पहला गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। अगर लोकसभा गठन पूछता है आपसे तो उसका गठन 17 अप्रैल 1952 में हुआ है। अगर इसी में अगर भारतीय संसद की पहली गठन पूछ दे तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। याद रखेंगे। इस प्रकार अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बार बार इसको पूछा गया, आप अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया है। इस प्रकार अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 क्या कहता है। आप अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है राष्ट्रपति का शपथ, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति अपने पद का शपथ और प्रतिज्ञापन भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाएगी। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। इस प्रकार अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, विधि दिवस कब मनाया जाता है। आप इसको विधि बोल लो या कानून बोल लो, जो भी बोल लो। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कानून दिवस कब मनाया जाता है, तो वो एक ही है। इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर। इस प्रकार अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, निम्न में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था। आपको बताना है कि सिक्किम को राज्य का दर्जा कब दिया गया था। आपके पास 4 ऑप्शन हैं। इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1975। 15 मई 1975 को भारत के राष्ट्रपति ने एक संवैधानिक संशोधन की पुष्टि की, जिसमें सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना दिया। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। अगर पूछता है आपको संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, तो आप 293 लेना। अगर हस्ताक्षर बोले तो 284 सदस्य को लेना। कंफ्यूज नहीं होना। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, अगर पूछता है कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, तो आप 299 लेना। अगर बोले कि इसमें हस्ताक्षर कितनों ने किया था, तो आप इसको 284 को लेना। इस प्रकार अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, भारत में लिखित संविधान का प्रावधान कहाँ से लिया गया। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, बार बार इसको पूछा गया है। इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन का उल्लेख है। अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है
ऑप्शन नंबर सी भाग 20। अगर अनुच्छेद पूछे तो आंसर आप 368 लेंगे। अगर पूछता है संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है तो उसका आंसर लेंगे दक्षिण अफ्रीका। और अगर पूछता है कि संविधान संशोधन का उल्लेख किस भाग में है तो उसका आंसर है भाग 20। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। अगर पूछता है कि अनुच्छेद कि संविधान संशोधन कौन सा अनुच्छेद में है तो 368। पूछता है कि कहाँ से लिया गया है संविधान संशोधन को, ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अगर पूछे कि संविधान संशोधन का उल्लेख कौन सा भाग में तो इसका आंसर 20 आएगा। ध्यान रखेंगे भाग 20। इस प्रकार अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा गया है? आप अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी उद्देशिका। कभी कभी ऑप्शन में उद्देशिका दे देता है। उद्देशिका का मतलब होता है प्रस्तावना। कभी कभी ऑप्शन में प्रस्तावना देता है तो प्रस्तावना उद्देशिका एक ही है, कंफ्यूज नहीं होंगे। इस प्रकार अगला प्रश्न आज का 13वां प्रश्न। भाषा के आधार पर चुने गए प्रथम राज्य कौन सा है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, आप अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना था। इस प्रकार अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? बहुत अच्छा प्रश्न है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, आप अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है अनुच्छेद 17, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, आप अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति देश का औपचारिक प्रमुख और भारतीय सशस्त्र बलों का कमांडर इन चीफ होता है। इस प्रकार अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। राज्यसभा के चुनाव हेतु आयु निम्न में से कम कितनी होनी चाहिए? पूछ रहा है कि राज्यसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 30 वर्ष। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती। अगर इसी में लोकसभा पूछ दे तो लोकसभा की न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष। अगर आपसे पूछे राष्ट्रपति के बारे में कि राष्ट्रपति बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु क्या होगी तो उसका आंसर होगा 25 वर्ष। तो सभी तरीक़ा से आपको याद रखना पड़ेगा। इस प्रकार अगला प्रश्न है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसके सही आंसर होंगे ऑप्शन नंबर डी 10 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची संबंधित है। बताएंगे कि 12वीं अनुसूची में क्या रखा गया है। इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नगर पालिका से। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वर्तमान में भारत के संविधान में 12 अनुसूची है जो 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं से संबंधित है। इस प्रकार अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, आप अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी संसद। इस प्रकार आज का 20वां प्रश्न है, भारत में पहली बार आम चुनाव कब किया गया था? कभी कभी ऑप्शन में 1951 भी दे देता है, कभी कभी आंसर में 1952 भी दे देता है। तो आपको ऑप्शन के तरीके से आपको आंसर लेना पड़ेगा। तो इसमें इसके सही आंसर होंगे ऑप्शन नंबर बी 1950। भारत में पहली बार आम चुनाव 1950-51 में हुआ था, जिसमें लोकसभा में 489 सीटों में कांग्रेस ने 364 सीट लाकर विजयी हुए थे। इस प्रकार अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहते हैं? बताना है कि राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, आप इसका आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसे भंग नहीं किया जा सकता।
राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता क्योंकि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। इस प्रकार अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न, संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप इसके आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ए, ऑप्शन नंबर ए, एच.जे. मुखर्जी। संविधान सभा का उपाध्यक्ष एच.जे. मुखर्जी है। संविधान सभा में पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ। अगर इसमें स्थायी अध्यक्ष पूछता है तो राजेंद्र प्रसाद लेंगे, अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछ दे तो सच्चिदानंद सिन्हा। कंफ्यूज नहीं होंगे। इस प्रकार अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो पूछ रहा है कि जो संविधान सभा में पहली बैठक जब 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, उस समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बी.एन. राव। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि किसमें शिक्षा का अधिकार है। तो इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मूल अधिकारों से। अनुच्छेद 21 का राज्य द्वारा कानून निर्धारित करता है कि आपको मूल अधिकारों से है। इस प्रकार अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, भारत के नियंत्रक तथा महालेखक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इसका आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। भारत में नियंत्रक महालेखक परीक्षक राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगर उसे हटाना हो तो अपने पद केवल उसी रीति रिवाजों से हटाया जाएगा जैसे उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को हटाया जाता है। इस प्रकार अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करके देंगे। धन्यवाद दोस्तों। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे।